मार्कोनिव और एंटी मार्कोनिव रूल में क्या फर्क है? इसके अंदर बेसिकली हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन के बारे में बात करने वाले हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एल्कीन से हम एल्कीन की फॉर्मेशन करवाने वाले हैं, एल्कीन से एल्कीन की फॉर्मेशन कराएंगे। मान लो मैं यहां पे HCl ऐड करता हूं, ये अब जो हमारे पास है ये क्या बेसिकली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, यहां पे जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो दोनों कार्बन के बिल्कुल बीच में लगा हुआ है। तो सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, एक कार्बन कार्बाकेटाइन बन जाएगा और एक के पास कार्बा एनाइन बनेगा। होगा कैसे, जैसे यहां से इसका इंटरमीडिएट स्टेप समझाता हूं। यहां पे एक कार्बन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लेगा और एक कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगा दिए, इसके पास से जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो डबल बॉन्ड था, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो ब्रेक किए, एक कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो कार्बाकेटाइन की तरह बन गया। अब यहां पर जो HCl है ये क्या करेगा बच्चे, ये डिसोसिएट करेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, ऐसा ही होगा। तो ये जो Cl नेगेटिव है ये क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जो हमारा पॉजिटिव H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो H है ये आके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ और जो क्लोरीन है ये आके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, और ये हमारा रिजल्ट क्या देंगे कि इस कार्बन के साथ हमारा जहां पर नेगेटिव चार्ज था, जहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे, वहां पे H पॉजिटिव आगे न्यूट्रल हो गया और जहां पे पॉजिटिव चार्ज था वहां के क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया और उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया और इस तरीके से हमारी एडिशन हो गई। तो जो हमारे पास डबल बॉन्ड था वो ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, एल्केन की फॉर्मेशन हो गई, हेलो एल्केन बन गया बेसिकली। तो ये एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल हो गया यहां पे। लेकिन ये सिमेट्रिकल कार्बन है। सिमेट्रिकल कार्बन का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अगर ऐसा होता CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, यहां हाइड्रोजन 1 2 3 4, यहां हाइड्रोजन। अब देखो ये अभी भी सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो यहां पर भी सेम कहानी रहेगी, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो HCl आएगा वो HCl में से हाइड्रोजन या क्लोरीन किसी भी कार्बन पर जा सकता है। जैसे यहां पर हमने देखा था, यहां पे क्या हुआ था ना, यहां पे इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लिया था। अगर कोई बच्चा उठ के कहता है कि नहीं ऐसा क्यों हुआ भाई, ये दूसरे वाले कार्बन ने क्यों नहीं रख लिया, तो दूसरे वाला भी रख लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड टूटकर इधर आया है, अगर वो डबल बॉन्ड टूटकर इधर आ जाता और इधर कार्बाकेटाइन बन जाता तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल वाले में किसी तरह का कोई इशू नहीं। लेकिन अब आती है बारी अनसिमेट्रिकल की। हमारा अनसिमेट्रिकल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल में क्या फर्क आएगा, अनसिमेट्रिकल में ये कार्बन और ये कार्बन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट करेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा टूटकर किसी कार्बन पे लगेगा तो वो हो सकता है यहां लग जाए और हो सकता है यहां लग जाए। सिमेट्रिकल था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किधर भी लग रहा था अल्टीमेटली सेम ही प्रोडक्ट दे रहा था। लेकिन यहां पे अब चीजों का फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां क्लोरीन लगेगा तो अलग तरह की प्रॉपर्टी वाली चीज बनेगी और वही क्लोरीन अगर यहां लगेगा तो अलग तरह की चीज बनेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन इधर लगाना है कि इधर लगाना है, तो इसके लिए होता है बच्चे मार्कोनिव रूल। इसके लिए हमारे पास क्या आता है, मार्कोनिव रूल। मार्कोनिव रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है हमारे पास, हमेशा जैसे अगर यहां पे अब डबल बॉन्डेड कार्बन था, ये इधर हमने HCl को रिएक्ट कराया, HCl हो, HBr हो, HI हो, कुछ भी हो इनमें से, मतलब HX है बेसिकली, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं HX, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो ये जिस टाइम पे बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जहां पर ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। क्या होगा, हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। जैसे यहां देखो, इस कार्बन के पास, यहां CH3 नहीं CH2 आएगा, इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास कितना है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो जब ये HX टूटेगा तो यहां पे इस तरीके से ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होएगा कि इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेप आएगी वो ऐसा बनेगी, CH3 C, और यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा और ये बॉन्ड CH2 और यहां पॉजिटिव। तो कार्बाकेटाइन हमेशा जिसके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब अगर वहां पे अगर हमारे पास, एक सेकंड सॉरी, ये मार्कोनिफ के अंदर ऐसा नहीं होगा, मार्कोनिफ में
हमारे पास जिस टाइम पे ये बॉन्ड डिसोसिएट करेगा डबल बॉन्ड, तो हमारे पास डिसोसिएट होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो जाएगा वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा और कार्बोकैटायन हमेशा बनेगा बीच में, हमेशा ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो अब हमारा जो HX था, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, तो H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, और X नेगेटिव किसके पास जाएगा? इसके पास। ये बात समझ में आई है? तो ये मार्कोनिफ रूल था। मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हैं, और हेलोजन हमेशा उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम थे। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन थे तो इस पे ही हाइड्रोजन आके जुड़ गया, और अगर यहाँ सिर्फ 1 हाइड्रोजन था तो इस पे आके हमारा हेलोजन जुड़ेगा। दिस इज मार्कोनिफ रूल। सीधा हिसाब रहेगा हमेशा अनसिमेट्रिकल के अंदर। इसमें थोड़े से चेंजेस कब आएंगे? अब यही रिएक्शन एज इट इज, यही अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन मैं क्या करा रहा हूं, CH2 बीच में डबल बॉन्ड, सारा कुछ सेम, बस हम क्या करते हैं H2O2 की प्रेजेंस में करा देते हैं। और यहां पे जो रिएक्शन कराएंगे ना, एक काम करते हैं यहां साथ में लिख देते हैं HBr, H2O2। अब यहां इस चीज पे बच्चा ध्यान देना, अगर हम HBr और H2O2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मतलब यहां पे हेलोजेंस में स्पेसिफिकली ब्रोमीन आ जाए और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो, तो ये मार्कोनिफ की जगह बिल्कुल उसका उल्टा एंटी मार्कोनिफ रूल फॉलो करेगा। तो एंटी मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली क्या होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन एटम्स कम है। तो इस केस में हमारा हाइड्रोजन कहां जाके रुकेगा, ये हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, और जो ब्रोमीन है वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ जुड़ेगा। मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली जो हो रहा था बिल्कुल उसका उल्टा, हाइड्रोजन उस कार्बन एटम के साथ जाकर जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम थे, और जो जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन थे उस पर जाके हमारा ब्रोमीन जुड़ेगा। पर इसके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन क्या है, दैट द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एंड ये सिर्फ तब देगा जिस टाइम पे हमारे पास हेलोजेंस में जो एसिड हमारे पास HBr, HCl, HI जो भी हम यूज करें उसमें स्पेसिफिकली वो ब्रोमीन लगा होना चाहिए। ये और किसी के साथ नहीं देगा ये रिएक्शन। तो इसके लिए 2 मैंडेटरी कंडीशन है, HBr होना चाहिए और HBr के साथ साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी होना चाहिए। दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनिफ रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसी का एक और नाम होता है खराश इफेक्ट। सबका मतलब सेम है, चाहे उसे एंटी मार्कोनिफ कहो, पेरोक्साइड कहो या खराश इफेक्ट कहो, सबका मतलब यह है कि अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर HBr रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और हेलोजन सो दैट इज आवर ब्रोमीन वो उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। दिस इज मार्कोनिफ एंड एंटी मार्कोनिफ रूल। ठीक है, डन।